भोजपुरी सिनेमा की पुरानी लव स्टोरी के किस्से, दूसरी तरफ आज भी कायम एक इमोशनल कनेक्शन। भोजपुरी बवाल में जब आमने सामने आए निरहुआ और पाखी हेगड़े तो माहौल अचानक इतना इमोशनल हो गया कि पाखी खुद को रोक ही नहीं पाई। दोनों के रिश्ते को लेकर सालों से तरह तरह की बातें होती रही हैं, लेकिन अब शो में पाखी ने अपने और निरहुआ के इक्वेशन पर खुलकर बात की। वहीं निरहुआ ने भी कई दावों पर अपनी सफाई दी है। दरअसल भोजपुरी बवाल के रीसेंट एपिसोड में पाखी हेगड़े ने निरहुआ के साथ अपने पुराने रिश्ते को लेकर कई खुलासे किए। शादी के सवाल पर शुरुआत में पाखी चुप रही, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि फिल्म निरहुआ रिक्शेवाला की शूटिंग के दौरान कहीं ना कहीं निरहुआ को उनसे अटैचमेंट हो गई थी। पाखी ने कहा कि उनका निरहुआ की तरफ झुकाव नेचुरल था और दोनों के बीच कुछ ऐसी चीजें जरूर थी जिन्हें वो सिर्फ दोस्ती नहीं कहेंगी। उन्होंने ये भी बताया कि निरहुआ की जिंदगी में उनका एक अहम कंट्रीब्यूशन रहा। पाखी के मुताबिक उन्होंने अपने बच्चों के साथ साथ निरहुआ के बच्चों की पढ़ाई और एडमिशन तक में मदद की। दोनों परिवारों के बच्चे साथ में बड़े हुए और निरहुआ का परिवार भी उनके साथ शिफ्ट हुआ था। पाखी ने साफ कहा कि उनके रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं था जिस पर उन्हें शर्मिंदा होना पड़े या फिर जिसकी वजह से उनकी आलोचना की जाए। जब उनसे शादीशुदा मर्द के साथ रिलेशनशिप को लेकर सवाल किया गया तो पाखी ने कहा कि ये दोस्ती से तो ज्यादा था। उन्होंने बताया कि शुरुआत में निरहुआ का झुकाव उनकी तरफ था और उन्होंने कई बार उन्हें समझाया भी था। पाखी के मुताबिक उन्हें फोन पर यह तक बताया जाता था कि निरहुआ डिप्रेशन में है और ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि वो किसी सिचुएशन को किसी और के साथ रिलेट नहीं करती, लेकिन लोगों की मदद करने में विश्वास रखती हैं। पाखी ने बताया कि दोनों करीब 6 साल तक साथ रहे और इस दौरान उन्होंने मिलकर काफी फिल्में प्रोड्यूस की, लेकिन इसके बाद शो में निरहुआ की एंट्री होती है और माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। निरहुआ को सामने देखते ही पाखी खुद को रोक नहीं पाती और उनसे गले लगकर रोने लगती है। निरहुआ भी उन्हें काफी देर तक गले लगाए रखते हैं, पर जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने पाखी को इतनी देर गले क्यों लगाया तो निरहुआ ने सिर्फ इतना कहा कि उनका हक है। इस एक लाइन ने शो का माहौल और ज्यादा इमोशनल बना दिया। इसके बाद जब निरहुआ से पाखी के साथ उनके पुराने रिश्ते को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने अपनी पहली मुलाकात का किस्सा सुनाया। निरहुआ ने बताया कि उन्होंने पाखी के साथ साल 2006 में अपनी पहली फिल्म की थी। उस वक्त वैनिटी वैन जैसी सुविधाएं नहीं होती थी। शूट के बाद वो पेड़ के नीचे बैठा करते थे। वहीं पाखी मुंबई से आई थी और उनके पास अपनी कार थी। निरहुआ के मुताबिक उन्होंने उन्हें पेड़ के नीचे बैठा देखा और कहा कि कार में आकर बैठ जाइए। निरहुआ ने पाखी की सिंप्लिसिटी और डाउन टू अर्थ नेचर की तारीफ की। हालांकि जब उनसे पाखी को शादी का प्रपोजल देने की बात पूछी गई तो निरहुआ ने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो वो मुझे याद दिलाए। पाखी ने यह भी कहा कि अगर निरहुआ ऐसा कह रहे हैं तो वो सही ही कह रहे होंगे। वहीं इसके बाद निरहुआ ने कहा कि दोनों उस वक्त शादीशुदा थे, इसलिए ऐसा होना संभव ही नहीं है। उन्होंने पाखी के साथ रिलेशनशिप और उनके किसी तरह के रोमांटिक इंक्लिनेशन से भी इनकार कर दिया। लेकिन शो में पाखी ने अपने रिश्ते को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि एक डायरेक्टर ने उनके सामने गलत डिमांड रखी थी। पाखी के मुताबिक वो डायरेक्टर उन्हें अपनी चौथी बीवी बनाना चाहते थे, जबकि उसकी पहले से ही 3 पत्नियां थी। पाखी ने बताया कि उस सिचुएशन में निरहुआ ने उनका सपोर्ट किया और डायरेक्टर से सीधा कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम हाथ लगाकर दिखाओ। वहीं पाखी के मुताबिक निरहुआ के इस सपोर्ट और प्रोटेक्शन की वजह से उनके मन में उनके लिए रिस्पेक्ट और झुकाव और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने साफ किया कि उनके बीच रातों रात कुछ नहीं हुआ था, बल्कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट, इस वजह से उनका बॉन्ड धीरे धीरे मजबूत हुआ। इसके बाद निरहुआ ने भोजपुरी इंडस्ट्री में जोड़ी कल्चर को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि किसी भी जोड़ी को लेकर कुछ भी बोलने से पहले लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में कई जोड़ियां सिर्फ बिजनेस के लिए होती हैं। वहीं इस दौरान काजल राघवानी के उस बयान का भी जिक्र हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर निरहुआ अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं करते तो उनकी रिस्पेक्ट और लोग कैसे करेंगे। निरहुआ ने इस पर अपनी सफाई दी और अपनी वाइफ मंशा देवी के लिए काफी सम्मान जताया। उन्होंने कहा कि मैं पत्नी के साथ सारी जिंदगी रहूंगा। मेरे माता पिता ने जिस रिश्ते में बांधा है उसे सारी जिंदगी निभाऊंगा। उनका नाम ही मंशा देवी नहीं है, वो सच में एक देवी है। यानी कि भोजपुरी बवाल में एक तरफ पाखी हेगड़े ने निरहुआ के साथ अपनी पुरानी इक्वेशन को दोस्ती से ज्यादा बताया, तो वहीं दूसरी तरफ निरहुआ ने रिलेशनशिप और शादी के प्रपोजल से इनकार कर दिया। लेकिन पाखी को देखकर उनका इमोशनल होना, उनका कहना उनका हक है और फिर पत्नी को लेकर निरहुआ का इतना बड़ा स्टेटमेंट, इस पूरे ही एपिसोड ने पुराने रिश्तों की कहानियों को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है।